नमस्ते बच्चों। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता एक एक पंक्ति करके समझने वाले हैं। पहला काव्यांश है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं कि सबसे पहले यह समझ लो कि तुम नश्वर हो, मर्त्य हो, नश्वर हो, यानी एक दिन तुम्हें मरना ही है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कवि कहते हैं कि मरना तो सबको है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें अच्छे कामों की वजह से याद करें। यहाँ योग का मतलब है सही तरीके से, यानी अच्छे कर्मों के साथ। होई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। अगर हमारी मृत्यु सुमृत्यु या अच्छी मृत्यु नहीं है तो हमारा जीवन और मरना दोनों ही बेकार है। वृथा जिए मतलब बेकार में जिए, और वृथा मरे मतलब बेकार में मरे। मारा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कभी कहते हैं कि असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए और अपना जीवन मानवता के काम में लगाए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह वास्तव में जीवित नहीं कहलाता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। प्रवृत्ति मतलब स्वभाव या इंग्लिश में नेचर। चरना मतलब खाना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो केवल अपने लिए जीता है वह पशु के समान है। पशु प्रवृत्ति मतलब उसका स्वभाव पशु के समान है। क्यों कवि ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जानवर सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वे खुद ही खाना खाते हैं और अपने लिए ही जीते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने लिए जिया हो उसका जीवन तो व्यर्थ है ही, लेकिन वह व्यक्ति पशु के समान है, जानवर के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य कौन है? तो जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए बलिदान करता है, मानवता के लिए काम करता है, वही असली मनुष्य है। अब हम दूसरा काव्यांश देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी और बखानती मतलब प्रशंसा करती। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि दानवीर या त्यागी व्यक्ति की कथा सरस्वती बखानती है, मतलब ज्ञान की देवी भी ऐसे उदार व्यक्तियों का गुणगान करती है, प्रशंसा करती है। इसका मतलब है कि ऐसे महान व्यक्तियों की चर्चा किताबों और इतिहास में होती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ धन्य होना। धरती भी उस उदार मनुष्य के कारण अपने को धन्य मानती है। यानी जब कोई त्यागी और महान कार्य करने वाला मनुष्य जन्म लेता है तो पूरी पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कवि कहते हैं कि उदार और महान व्यक्ति की ख्याति, कीर्ति मतलब ख्याति, फेम, उसकी कीर्ति हमेशा जीवित रहती है। उसकी अच्छाइयाँ और त्याग हमेशा लोगों की जुबान पर रहते हैं, मतलब लोग हमेशा उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि मतलब संसार। ऐसे त्यागी और महान व्यक्तित्व को पूरी सृष्टि यानी पूरा संसार पूजता है और आदर करता है। लोग उसे देवता के समान सम्मान देते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। आत्मभाव मतलब प्रेम का भाव। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत। तो जो व्यक्ति पूरे संसार में अखंड यानी बिना टूटे और सीमा रहित भाईचारे की भावना को फैलाता है या भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहने योग्य होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि अंत में फिर से यही बात दोहराते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। तीसरा काव्यांश है, क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थालवी। रंतिदेव कौन थे? तो वे एक ऐसे राजा थे जो खुद भूखे रहते थे, लेकिन जब भी उनके पास कोई भूखा या प्यासा आता तो वे अपना खाना और पानी उसे दे देते थे। इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि भूख से परेशान होने के बावजूद राजा रंतिदेव ने अपने हाथ में रखा हुआ भोजन दूसरों को दान दे दिया। क्षुधार्त मतलब भूख से पीड़ित, जिसे भूख लगी हो ऐसा, और थाल मतलब भोजन की प्लेट। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी।
दधीची एक महान ऋषि थे। देवताओं को असुरों से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली हथियार चाहिए था जो उनकी हड्डियों से बन सकता था। दधीची ने खुशी खुशी अपनी हड्डियां दान कर दी। उनकी हड्डियों से बना वज्र अस्त्र देवताओं ने उपयोग किया और जीत हासिल की। तो इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि महर्षि दधीची ने मानवता के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी ताकि देवताओं को असुर से युद्ध करने के लिए अस्त्र मिल सके। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। क्षितिज मतलब राजा। राजा उशीनर बहुत दयालु थे। एक बार एक कबूतर उनकी शरण में आया और पीछे से एक बाज उसका पीछा कर रहा था। राजा ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बाज को दे दिया। तो उशीनर के राजा ने अपना मांस दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण महाभारत का एक पात्र है। कर्ण हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वे कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक बार इंद्रदेव उनसे उनके कवच और कुंडल मांगने आए जो उनकी रक्षा करते थे। कर्ण ने बिना हिचकिचाए अपनी जान की फिक्र किए बिना दोनों ही दान कर दिए। तो महाभारत के महान दानी कर्ण ने खुशी खुशी, सहर्ष मतलब खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक अपना शरीर चर्म, चर्म मतलब त्वचा होती है, स्किन, लेकिन यहाँ कवच और कुंडल है, तो कवच और कुंडल यानी शरीर की रक्षा करने वाला कवच दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य मतलब अस्थायी, मतलब न टिकने वाला, कभी ना कभी खत्म होने वाला। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं। तो कवि कहते हैं कि शरीर तो अस्थायी है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है, पर आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहती है। इसलिए शरीर के नष्ट होने से इतना डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि कहते हैं कि असली इंसान, असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए त्याग करे और मानवता की भलाई में अपना जीवन लगा दे। अब हम चौथा काव्यांश समझते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि सबसे बड़ा गुण अगर किसी में हो सकता है तो वह है सहानुभूति, यानी दूसरों की तकलीफ, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना। यही मानवता है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही पृथ्वी, वशीकृता मतलब वश में करना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस सहानुभूति के बल पर ही पूरी पृथ्वी को अपने वश में किया जा सकता है। मतलब अगर मनुष्य करुणा और संवेदना से भरा होगा तो पूरा समाज, पूरी धरती उसका आदर करेगी और उससे प्रभावित होगी। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्ध भाव मतलब विरोध करने की, अपोज करने की भावना। दया प्रवाह, करुणा की धारा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। महात्मा बुद्ध ने भी हर विरुद्ध भाव, विरोध करने वाले को करुणा की धारा में बहा दिया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विनीत मतलब विनम्र, लोक वर्ग समाज। जब बुद्ध ने अपनी दया और करुणा से लोगों का हृदय जीता तो पूरा जनसमूह उनके सामने झुक गया, सब उनके अनुयायी बन गए। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि अंत में कहते हैं कि वास्तव में वही महान और उदार कहलाता है जो परोपकार करता है, यानी दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान करे। अब अगला काव्यांश समझते हैं। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी मदांग मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमानी नहीं बनना चाहिए, खासकर तुच्छ वित्त में। जो छोटा है, तुच्छ है, ऐसे वित्त पर मतलब पैसे पर, संपत्ति पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त मन, सनाथ मतलब जिसके साथ कोई सहारा हो। अगर आपको लगता है कि आप सनाथ हैं
क्योंकि आपके साथ अपने परिवार वाले हैं, आपके दोस्त हैं, तो इस बात पर भी मन में भी गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। कवि कहते कि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई सहारा न हो, क्योंकि त्रिलोकनाथ मतलब भगवान सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दीन बंधु गरीबों और दुखियों का मित्र, यहाँ भगवान के लिए दीन बंधु शब्द उपयोग किया गया है। कवि कहते हैं ईश्वर जो गरीबों का सहारा है, उनके हाथ हमेशा सबकी रक्षा के लिए फैले रहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव बहुत, अत्यधिक। अधीर भाव मतलब बेचैन, असंतोष। जो इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है, धैर्यहीन है, वही असल में सबसे ज़्यादा भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब अगला काव्यांश समझते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हो, अंतरिक्ष आकाश। तो कवि कहते हैं कि इस आकाश में असंख्य देव खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। स्वबाहु मतलब अपनी बाहें। वे सामने से अपनी बाहें, अपनी भुजाएं फैलाकर परोपकार करने वाले लोगों का स्वागत कर रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे एक दूसरे का सहारा बने और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ें। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य मतलब अमर, इमॉर्टल। अगर हम अपंक या कलंक रहित रहेंगे तो देवता की गोद में स्थान पाएंगे। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। ऐसा न हो कि हम केवल अपने अपने काम में लगे रहें और दूसरों का कोई कार्य पूरा न हो पाए। दूसरों की सहायता करना भी हमारा कर्तव्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि अंत में फिर यही संदेश दोहराते हैं कि असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और यदि आवश्यकता पड़े तो उनके लिए बलिदान भी देता है। अगला काव्यांश देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि कहते हैं कि सारी मानव जाति आपस में भाई है। बंधु है मतलब भाई है। यही विवेकता है, यही बुद्धिमत्ता है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष मतलब आदि पुरुष या ईश्वर। स्वयंभू अपने आप में प्रकट होने वाला। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है। मतलब सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान है। हम सबके पिता वही एक स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न करने वाले परमात्मा हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में बाहरी भेद दिखाई देते हैं। जैसे किसी के पास पैसा है, कोई धनी है, कोई गरीब है, निर्धन है, कोई विद्वान है, कोई अज्ञानी है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य मतलब आत्मा में, प्रमाणभूत साक्ष्य है, लेकिन आत्मा में आत्मिक दृष्टि से सब एक समान है। वेद इसका प्रमाण देते हैं कि सभी प्राणी मूल रूप से एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ मतलब सबसे बड़ी गलती या दुर्भाग्य। सबसे बड़ा दुर्भाग्य या बुरा काम क्या है कि भाई होकर भाई की व्यथा मतलब दुख दूर न किया जाए। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख और तकलीफ़ों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के बुरे समय में काम आता है। ये आखिरी काव्यांश है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हमें अपने इच्छित मार्ग पर मतलब सही और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, और वह भी सहर्ष मतलब खुशी खुशी। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। जब जीवन में विपत्ति यानी मुसीबत और विघ्न यानी रुकावट आए तो उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हेल मेल आपसी मेल जोल। कवि कहते हैं कि हमें हमेशा आपस में मेल जोल बनाए रखना चाहिए।
न तो मेल जोल घटे और न ही अलगाव बढ़े, यानी डिफरेंसेस बढ़े। यानी हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क का मतलब है जिस पर विवाद न हो, और सतर्क मतलब सावधान। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सब लोग एक मार्ग पर चले जिस पर कोई विवाद न हो, कोई झगड़ा न हो, और हर कोई उस मार्ग पर सावधान होकर आगे बढ़े। इसका मतलब है एकता और अनुशासन से जीवन जीना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ मतलब सक्षम। जब हम सब मिलजुल कर और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तब हम में वह सक्षम भाव होगा जिससे हम खुद भी बचकर तैरकर पार हो जाएंगे और दूसरों को भी बचाकर पार कर पाएंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि वही संदेश दोहराते हैं, सच्चा मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।